वित्तेषु नित्याभिनिविष्ट चेता विद्वांश्च दोषम परवित्त हर्तुः प्रत्येह वाथाभ्य जितेन्द्रियस्तद अशांत कामो हरते कुटुंबी। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है यह प्रहलाद उपदेश का 15वां श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, वित्तेषु नित्याभिनिविष्ट चेता, अर्थात वित्त में नित्य चेतना को निवेश करने वाला। विद्वांश्च दोषम परवित्त हर्तुः, अर्थात विद्वान भी दोष से दूसरों के हित को हरने वाला। प्रत्येह वाथाप्य जितेन्द्रियस्तद, अर्थात यहां से मृत्यु के लोक को या यहां भी इंद्रियों के प्रभाव से उसकी अशांत कामो हरते कुटुंबी, अर्थात अशांत कामना नष्ट कर देती है उस कुटुंबी को। तो यहां पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वो व्यक्ति जिसकी जो चेतना होती है वह सदा वित्त में लगी रहती है, अर्थात वह धन संपत्ति को अर्जित करने में अपने ध्यान को केंद्रित करता है। ऐसा व्यक्ति यदि विद्वान भी हो तो भी जो है वह नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह फिर दूसरों के जो वित्त होते हैं, दूसरों की संपत्ति होती है, उसको किसी न किसी प्रकार से हरने वाला हो ही जाता है। और इस प्रकार से या तो यहाँ से मृत्यु के लोक को जब जाता है या यहाँ पर भी इस संसार में भी वह अपने इंद्रियों के प्रभाव में ही रहता है और इस कारण से उसकी कामना जो होती है वह अशांत रहती है और ऐसे वह नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मूल रूप से जो हमें समझना है वो ये है कि यहाँ पर जब हम इस संसार में रहते हैं और इस संसार में रह करके जब हम वित्त की कामना करते हैं, अर्थात हम धन संपत्ति की कामना करते हैं, तो ये जो धन संपत्ति की कामना है यह कभी पूर्ण हो नहीं सकती। और जब कोई व्यक्ति इसको पा लेता है तो इसको पा करके वास्तव में ये जो कामना है यह और वृद्धि करती जाती है और वृद्धि करती जाती है और ये कभी भी जो है यह पूर्ण नहीं होती। तो व्यक्ति जब इस प्रकार से वित्त की कामना करेगा और ये जो कामना है इसमें वृद्धि होती ही जाएगी, तो निश्चित ही व्यक्ति जो है वह एक ऐसी स्थिति में स्वयं को पाएगा जहाँ पर कि वह दूसरों के वित्त को हर रहा होगा। आप इसको ऐसे देखिए कि जैसे आप बिजनेस को देखिए, जो बिजनेस का वर्ल्ड है इस समय, कॉरपोरेट वर्ल्ड जिसको कहते हैं, या जो भी व्यावसायिक जो कार्य होते हैं, आप उनको देखिए, उसमें कितनी एक दूसरे के साथ में प्रतिस्पर्धा रहती है। आप यदि कोई भी एक दुकान खोल लेते हैं और मान लीजिए कि आपकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है, तो अन्य लोग जो होंगे वो आपका देखा देखी वैसी ही दुकान जो है स्वयं भी खोल लेंगे और फिर होगा यह ही कि आपके और उसके बीच में फिर प्रतिस्पर्धा होगी। और इस प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा होती है उसमें विजय उसी की होती है जो सीधी उंगली के बजाय टेढ़ी उंगली करे। तो जितने भी बड़े बड़े ये जो भी हमारे बिजनेसमैन हैं, जो भी हमारे व्यापारी हैं, जो भी श्रेष्ठी हैं, ये सभी वास्तव में टेढ़ी उंगली से ही जो है अपना काम चला सकते हैं। ये सीधी उंगली रखेंगे तो उनका काम चलेगा नहीं। तो जब आप वित्त के संसार में पहुंचते हैं तो आपको कुछ ना कुछ इस प्रकार से करना ही पड़ता है जिसके द्वारा जो है आप दूसरे का वित्त हरते हैं। ये कहने वाली बात होती है, कहते तो ये है कि अरे जो व्यक्ति स्टार्टअप करता है तो स्टार्टअप से जो है आप, या बिजनेस जो करता है उसमें ऐसा नहीं है कि ये ज़ीरो सम गेम है, अर्थात यदि मैं यदि कुछ प्राप्त कर रहा हूँ तो आपको कुछ होना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। वास्तव में ये जो प्रक्रिया है इसमें ऐसा ही होता है कि बढ़ोतरी होती है इसमें, ऐसा बोला जाता है। मूलतः ये बोला जाता है कि ये ज़ीरो सम गेम नहीं है, ये ऐसा है कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है उसमें वृद्धि होने के कारण लोग और अत्याधिक जो है धनी होते जाते हैं। किंतु आप इसको ठीक प्रकार से समझिए तो आप पाएंगे कि ऐसा वास्तव में है नहीं। आप ये सोचिए कि आज के समय जो औद्योगिकरण हो गया है, इस औद्योगिकरण के द्वारा आप देखिए कि मनुष्य जो है वह कितने संसाधनों को अब ले रहा है। वनों को काटा जाता है, या जो समुद्र है उसमें से हम खनिजों को निकालते हैं, पृथ्वी में से हम खनिजों को निकाल रहे हैं।
और ये सब करके हम क्या कर रहे हैं वास्तव में? हम इससे सृष्टि का जो संतुलन है उसको ही तो नष्ट कर रहे हैं ना। तो आप देखिए कितनी सारी प्रजातियां हैं जो कि नष्ट होती जा रही हैं। जो वन्य प्राणी हुआ करते थे उनके आवास जो है नष्ट होते जा रहे हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि औद्योगिकरण से जो है ये दूसरों का हरण नहीं हो रहा है? हाँ, ये हो सकता है कि मनुष्य जो है वह अधिक समृद्ध हो गए हैं, किंतु अन्य प्राणी जो हैं उनके साथ तो अन्याय हो रहा है ना, उनका तो शोषण हो रहा है। तो ये जो प्रक्रिया होती है वित्त वित्त में वृद्धि की, कि मैं अधिक अधिक भोग लूं, अधिक अधिक खा लूं, अधिक अधिक पहन लूं, अच्छे से अच्छा घर बना लूं, ये सब कर लूं, तो इसमें जो भी हम कुछ प्राप्त करते हैं वह किसी अन्य का हरण करके ही हम प्राप्त करते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अन्य का हरण नहीं है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये जीरो सम गेम नहीं है। ये जीरो सम गेम है, आपको केवल इसको इसमें वृद्धि करनी होगी। आपको ये देखना होगा कि आपका दायरा कितना बड़ा है। आप ये कहें कि नहीं देखिए मनुष्यों का जीवन जो है वह तो अच्छा ही होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है औद्योगिकी जब प्रौद्योगिकी के विस्तार से या औद्योगिकरण से जो है ये होता जा रहा है। किंतु आप यदि इसको संपूर्ण सृष्टि के रूप में देखें तो आप देखेंगे कि ये जीरो सम गेम है। आप यदि कुछ प्राप्त कर रहे हैं तो कोई अन्य जो है जो कि उसका मूल्य चुका रहा है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है, आपको सबके लिए मूल्य चुकाना पड़ता है यहाँ पे। तो इसलिए यदि आपको वित्त प्राप्त करना है तो किसी न किसी से तो आपको लेना ही पड़ेगा उसको। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भाई जो है आपने ऐसी बस हवा से ही कुछ बना लिया। देने वाला केवल ईश्वर है और कोई देने वाला है नहीं। तो आप जब कुछ भी लेते हैं तो आप किसी न किसी से ले रहे होते हैं, वो तो कोई अन्य होता है जो कि दे रहा होता है आपको। यदि आपने ये वस्त्र ही पहने हुए, ये वस्त्र आपने पहने हुए हैं, तो इसके लिए आपने कपास जो है वो किसी एक पौधे से प्राप्त की। उस कपास को बोने के लिए आपने भूमि का उपयोग किया। उस भूमि का उपयोग करने का अर्थ ये हुआ कि आपने वन को काटा अर्थात जहाँ पे जो वन्य प्राणी रहा करते थे उनके स्थान को हमने घेर करके जो है फिर वहां पे हमने बनाया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अत्याधिक उपभोग, अपनी आवश्यकता से अधिक उपभोग करने में हम निश्चित ही किसी दूसरे का हरण कर रहे होते हैं, किसी दूसरे की किसी वस्तु का हरण कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से जब आप करते हैं तो ये जो क्रिया है ये आपको श्रेष्ठ मार्ग पर नहीं लेके जाएगी, ये आपको विनाश की ओर ही लेकर के जाएगी। जैसे श्री कृष्ण जो हैं वह तीसरे अध्याय में उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति भोजन करता है मुझे अर्पण अर्पण करके वह अमृत को भोग रहा होता है, किंतु जो स्वयं के लिए उसे भोगता है वह विष का भोग ले रहा होता है। तो ठीक इसी प्रकार से अपनी आवश्यकता से अधिक यदि हम भोग करेंगे तो हम वास्तव में विष को भोग रहे होते हैं। वह हमारे लिए विष है, वो हमें मृत्यु की ओर लेकर के जाता है। तो जब हम कुछ भी ऐसा करते हैं जो कि हम ईश्वर को ध्यान में रखकर नहीं कर रहे हैं, जब हम ईश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उसको स्वयं के लिए कर रहे हैं, स्वयं के भोग के लिए कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हम हरण ही कर रहे होते हैं, अन्य के वित्त का हरण ही कर रहे होते हैं। आप भोजन भी यदि भोग रहे हैं और वो आप ईश्वर के लिए नहीं भोग रहे हैं, स्वयं के लिए भोग रहे हैं, तो उसमें आप किसी अन्य का हरण कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि भोजन को उत्पन्न करने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। भूमि जो होती है वह अन्य को वन्य जीव को का हरण करके ही तो हमने प्राप्त किया वो भूमि। तो इस प्रकार से हमने अन्य का हरण करके ही तो है अपना अपना भोजन प्राप्त किया। कुछ भी आप जो भोगते हैं यदि आप उसको ईश्वर के लिए नहीं उसको कर रहे हैं, ईश्वर को अर्पित करके उसको नहीं भोग रहे हैं, स्वयं उसको अपनी कामना के लिए भोग रहे हैं, तो आप वास्तव में विष भोग रहे हैं। आप फिर मृत्यु की ओर जाएंगे, आप नष्ट होंगे आप फिर। तो ये यहाँ पर प्रहलाद जो है वह अपने सहपाठियों से कह रहे हैं। तो इसलिए हमको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन सब चक्करों में हम ना पड़ें, केवल ईश्वर प्राप्ति की ओर हम प्रयास करें, और ईश्वर की प्राप्ति की ओर प्रयास करते हुए हम जो भी करेंगे वह फिर श्रेष्ठ ही होगा। और यदि हम जो है स्वयं के आनंद के लिए कुछ भी करेंगे तो भले कितना भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम हमें वो दिख रहा हो, किंतु वो वास्तव में निकृष्ट ही होगा और हमें मृत्यु की ओर ही लेकर के जाएगा। तो वही संदेश यहाँ पर इस श्लोक में था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।